अगस्त 2020 को राजस्थान के जोधपुर शहर में सुबह 11 बजे के समय नांदड़ी इलाके के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में नगर निगम के कर्मचारी सीवरेज प्लांट की सफाई कर रहे थे। लेकिन तभी सफाई करने के दौरान एक महिला कर्मचारी को कचरे में पड़ी एक संदिग्ध थैली मिली। उन्होंने उस थैली को उठाकर दूसरी जगह फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो थैली बहुत भारी थी और जब उस महिला कर्मचारी को कुछ शक हुआ तो उन्होंने उसे खोलकर देखा। लेकिन जैसे ही उस थैली को खोला गया तो उसके अंदर का मंजर देखकर उस महिला कर्मचारी की हालत खराब हो गई, क्योंकि उस थैली में एक इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। कटे हाथ पैर के मिलने से वहां पर काम कर रहे सभी सफाई कर्मचारियों में दहशत फैल गई। इसके बाद सफाई कर्मियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही बनाड़ थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। प्लांट की सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल ने पुलिस को बताया कि जब वो लोग प्लांट में जाने वाली हौदी की सफाई कर रहे थे तो वहां से अचानक कपड़े की एक थैली निकली, जिसमें किसी इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर निकले थे। सफेद और लाल रंग की उस थैली पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल जिला पाली छपा हुआ था, क्योंकि इंसानी हाथ पैर कटे मिलने का यह मामला बहुत गंभीर था। इसलिए पुलिस वालों ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को भी दे दी। कटे हाथ पैरों को गौर से देखने के बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये अंग किसी पुरुष के हैं जिन्हें किसी धारदार कटर मशीन से काटा गया था, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ही निर्मम तरीके से कत्ल करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें सीवरेज लाइन में फेंक दिया था। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि मृतक का सिर और धड़ कहां है और उसे कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि केवल हाथ और पैरों से उसकी शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल था और बिना शिनाख्त के इस कत्ल की जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसलिए अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुला लिया था। लेकिन पुलिस को उस समय ऐसा कोई भी सुराग या सबूत नहीं मिला था जिससे मृतक या कातिल के बारे में कुछ पता चल पाता। पुलिस ने कटे हुए हाथ पैर एमजीएच हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिए। इधर सबसे पहले मृतक का सिर और धड़ मिलना जरूरी था, इसलिए पुलिस ने आसपास के इलाकों और ट्रीटमेंट प्लांट की उस हौदी से जुड़ी सभी सीवरेज पाइपलाइनों में जेट मशीनों की मदद से धड़ और सिर को तलाश करना शुरू कर दिया। साथ ही आसपास के इलाकों के सभी पुलिस स्टेशंस में फोन करके गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी भी जुटाई गई। पुलिस पूरी मेहनत और लगन से जांच में जुटी थी और फिर उसी दिन शाम करीब 4 बजे के आसपास बनाड़ पुलिस को सूचना मिली कि प्लांट की सीवरेज लाइन में एक और थैली मिली है जिसमें कटा हुआ सिर है। इस पर पुलिस अधिकारी भागते हुए दोबारा प्लांट पर पहुंचे, लेकिन इस बार जिस थैली में सिर मिला था उस पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का पता लिखा था, यानी हाथ पैर मिलने वाली थैली पर पाली का एड्रेस था, जबकि धड़ वाली थैली पर मेड़ता सिटी का। खैर, जरूरी जांच करने के बाद वो कटा हुआ सिर भी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया। इसके बाद बनाड़ पुलिस स्टेशन में एएसआई गोवर्धन राम की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी। इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए कई टीमें गठित की गई, क्योंकि धड़ की तलाश भी जरूरी थी। इसलिए पुलिस ने सीवरेज प्लांट में आने वाले उस नाले में आधुनिक तकनीकी मशीनों से धड़ की तलाश शुरू कराई। उधर जोधपुर पुलिस को उसी दिन यानी 11 अगस्त को रात के समय नागौर जिले से सूचना मिली कि चरण सिंह उर्फ सुशील जाट 10 अगस्त से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मेड़ता सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने चरण सिंह की फोटो मंगाकर सीवरेज लाइन में मिले उस कटे हुए सिर की फोटो से मिलान किया तो वो दोनों फोटो 100% मैच हो गई। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने मेड़ता सिटी थाना पुलिस की मदद से चरण सिंह के परिजनों को जोधपुर बुलाया। उसके परिवार वाले अगले दिन यानी 12 अगस्त को जोधपुर पहुंचे और पुलिस वालों से मिले। इसके बाद उन्हें एमजीएच हॉस्पिटल की मोर्चरी ले जाया गया। उन्होंने कटे हुए उन अंगों को देखते ही पहचान लिया था कि ये उनका बेटा चरण सिंह उर्फ सुशील जाट ही है। सुशील के पिता नेमाराम का रो रोकर बुरा हाल था, क्योंकि सुशील उनका एक लौता बेटा था। सुशील के मामा के बेटे राजेंद्र ने जोधपुर पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले ही चरण सिंह राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में असिस्टेंट एग्रीकल्चर अधिकारी के रूप में तैनात हुआ था। हालांकि पहले उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुड़ियाला गांव में थी। सुशील जाट 10 अगस्त को अपने घर से निकला था, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटा। कटे हुए अंगों की शिनाख्त हो जाने से पुलिस को जांच में थोड़ी मदद मिलती है।
पुलिस ने चरण सिंह उर्फ सुशील के परिजनों से कुछ जरूरी पूछताछ की ताकि कत्ल के कारण और कातिलों के बारे में कुछ पता चल सके। पूछताछ के दौरान पता चला कि साल 2013 में सुशील जाट की शादी बोरुंदा के निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन उनका अभी गौना नहीं हुआ था। घटना के दिनों उसके गौने की बात चल रही थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सुशील के परिवार और उसकी ससुराल वालों के बीच बोरुंदा में स्थित एक चूना भट्टे को लेकर भी कुछ विवाद चल रहा था। नेमाराम अपने बेटे सुशील का गौना करवाना चाहते थे, जबकि पोकर राम के परिवार वाले पहले भट्टे का विवाद सुलझाना चाहते थे। जहां एक तरफ पुलिस मामले की जांच कर कत्ल के कारणों और कातिलों की तलाश में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ सीवरेज प्लांट से जुड़ने वाले नालों और पाइपलाइनों में सुशील के धड़ की तलाश की जा रही थी। इसी बीच जोधपुर पुलिस को सूचना मिली कि मेड़ता सिटी इलाके में पब्लिक पार्क के पास एक बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली है, जो कि चरण सिंह की थी। पुलिस ने उस पब्लिक पार्क के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उन फुटेज में शाम करीब 5 बजे के आसपास सलवार सूट पहने हुए 2 लड़कियां उस बाइक को खड़ी करती हुई दिखाई दे रही थीं। सुशील की बाइक पर सवार होकर आई 2 लड़कियों से पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है सुशील के कत्ल की कड़ियां उसकी ससुराल से जुड़ी हों। इसलिए अब पुलिस की जांच का रुख जोधपुर के नांदड़ी इलाके के साथ साथ बोरुंदा की ओर भी मुड़ गया था, जहां पर सुशील की ससुराल थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सुशील जाट की पत्नी के अलावा उसकी 2 सालियों और साले को पुलिस स्टेशन लाकर उनसे पूछताछ की। पहले तो वो लोग सुशील के कत्ल में कोई भी हाथ होने से मना करते रहे, लेकिन जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो सीमा पूरी तरह से टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के कत्ल में उसकी 23 वर्षीय पत्नी सीमा के अलावा उसकी 2 बड़ी बहनें, जिनमें 25 वर्षीय प्रियंका, 27 वर्षीय बबीता और एक प्रियंका का बॉयफ्रेंड भियाराम जाट भी शामिल था। भियाराम का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। भियाराम खीमसर थाना इलाके के गांव कांटिया का रहने वाला था, जबकि वो तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता बोरुंदा इलाके के ढाणियों की रहने वाली थी। वो तीनों बहनें शादीशुदा थीं, लेकिन पोकर राम जाट की इन तीनों बेटियों में सीमा का अभी गौना नहीं हुआ था। मगर उन तीनों बहनों ने आजाद ख्याल जिंदगी जीने के लिए सुशील के साथ जो खूनी खेल खेला, उसके बारे में सुशील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी पत्नी और सालियां इतनी बेरहमी से उसका कत्ल कर देंगी। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उन तीनों बहनों ने सुशील के कत्ल की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि बोरुंदा के ढाणियों के रहने वाले पोकर राम की 7 बेटियां और एक बेटा है। पोकर राम ने एक एक कर सभी बेटियों की शादी कर दी थी, जिनमें 4 बेटियां तो अपने ससुराल में पति और बच्चों के साथ सुखी हैं, लेकिन उनकी 3 बेटियां, जिनमें सीमा, प्रियंका और बबीता, उन तीनों की भी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन बबीता और प्रियंका ने अपने पतियों को छोड़ दिया था। सीमा सबसे छोटी थी। उसकी शादी साल 2013 में नागौर जिले के मेड़ता सिटी के निवासी नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील से हुई थी, लेकिन उस समय उनका गौना नहीं होने के कारण सीमा अभी तक ससुराल नहीं गई थी। मगर अब सुशील और सीमा की शादी को हुए 7 साल हो चुके थे। सुशील की उम्र 27 साल हो गई थी। साथ ही उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन शादी होने के बावजूद भी वो पत्नी के सुख से वंचित था। हालांकि सुशील के परिवार वाले काफी दिनों से सीमा के परिवार वालों पर उन दोनों का गौना कराने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन सीमा अपने घर वालों को गौना करने से मना कर देती थी। वो घर वालों को धमकी दिया करती थी कि अगर तुमने मेरा गौना करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसमें उसकी दोनों बहनें भी उसका ही साथ देती थी। क्योंकि वो तीनों बहनें एक ही स्वर में बोलती थी तो उनके माता पिता भी मजबूर हो जाते थे। यही कारण था जो सीमा के परिवार वाले हर बार उसका गौना करने से मना कर देते थे। हालांकि सीमा भी 23 साल की हो चुकी थी। इधर जब सुशील उससे मोबाइल फोन पर बात करता था तो सीमा सुशील के साथ हंस हंस कर प्यार भरी बातें करती थी, लेकिन जब सुशील उसे गौना कराकर एक साथ रहने को कहता तो वो भड़क जाती थी। इसी तरह करते करते 2013 की शादी 2020 तक पहुंच गई थी, लेकिन उन दोनों का गौना नहीं हो रहा था। इधर सीमा का पति सुशील उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उसके साथ पत्नी जैसा रिश्ता रखने के लिए परेशान था।
फिर एक दिन गौना करने और सुशील के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात को लेकर परेशान सीमा ने अपनी दोनों बहनों प्रियंका और बबीता से कहा कि वो मर जाएगी लेकिन सुशील के साथ नहीं जाएगी। इस पर बबीता और प्रियंका ने उससे कहा कि उसे खुशी करने की जरूरत नहीं है, हम तीनों मिलकर उसे ही खत्म कर देंगे जिससे तू परेशान है। इसके बाद उन तीनों बहनों ने सुशील को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक ऐसा भयानक प्लान बनाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुशील को खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले बाजार से एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन खरीदी। ये मशीन उन्होंने जोधपुर में अपने किराए के मकान पर रख दी। इसके बाद प्लान के तहत सीमा अपने पति सुशील को फोन करती है और उससे कहती है कि 10 अगस्त 2020 को तुम बनाड़ इलाके में वहां आ जाओ जहां मेरी बड़ी दीदी रहती है, हम दोनों वहीं पर शारीरिक संबंध बनाएंगे। सीमा ने अपने पति सुशील से कहा कि 10 अगस्त को मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। इधर इच्छा पूरी करने और शारीरिक संबंध बनाने की बात सुनकर सुशील खुश हो जाता है। इसके बाद 10 अगस्त को सुशील घर से अपनी बाइक उठाता है और सीधा जोधपुर पहुंच जाता है। सीमा उसे वहां इंतजार करती मिली। इसके बाद सीमा सुशील की बाइक पर बैठकर उसे अपनी बहनों के मकान पर बनाड़ के नांदड़ी इलाके में ले गई। वहां पहुंचकर सीमा, प्रियंका और बबीता ने कुछ देर तो सुशील के साथ इधर उधर की बातें की। इसके बाद उन्होंने सुशील के साथ बैठकर शराब पी। बाद में उन्होंने सुशील को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर भी पिलाई। जब कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद सुशील बेहोश हो गया तो उन्होंने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि उसे होश में आने का कोई मौका ही ना मिले। इसके बाद उन तीनों बहनों ने उसका गला दबाकर उसे खत्म कर दिया। इसके बाद तीनों बहनें इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन से सुशील के शव को 6 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन्होंने उन टुकड़ों को 3 अलग अलग थैलियों में भर दिया। शव के टुकड़े करने के दौरान फर्श पर फैले खून को साफ करने के लिए उन्होंने पूरे घर को धो दिया। इन सब के बाद सीमा की दोनों बहनें प्रियंका और बबीता सुशील की बाइक को लेकर मेड़ता सिटी पहुंची। वहां उन्होंने एक पब्लिक पार्क के बाहर सुशील की बाइक खड़ी कर दी। इसके बाद वो दोनों बहनें मेड़ता सिटी से बस पकड़कर अपने घर जोधपुर आ गई और अब बारी थी सुशील के शव को ठिकाने लगाने की। लेकिन उनके पास केवल एक ही स्कूटी थी जिस पर उन टुकड़ों को ले जाकर ठिकाने लगाना जोखिम भरा काम था। इसलिए प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड भ्याराम को फोन करके कुछ जरूरी काम होने की बात कहकर बुलाया। भ्याराम 10 अगस्त की रात को कार लेकर उनके मकान पर पहुंचा तो प्रियंका और बबीता ने उसे सुशील को कत्ल करके उसके टुकड़े थैलियों में भरकर रखने की बात बताई। साथ ही उन्होंने भ्याराम को उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में मदद करने को कहा। लेकिन भ्याराम इस काम में उनका साथ देने से मना कर देता है। मगर जब प्रियंका और बबीता ने उससे कहा कि अगर वो उनका साथ नहीं देगा तो वो तीनों बहनें सुसाइड कर लेंगी और अपनी मौत का जिम्मेदार उसे ठहरा देंगी। आखिरकार डरा सहमा भ्याराम उनका साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। उसने उन तीनों थैलियों को अपनी कार की पिछली सीट पर रख लिया और वो दोनों बहनें आगे की सीट पर बैठ गई। उन्होंने सबसे पहले सुशील के कटे हाथ पैर और सिर वाली दोनों थैलियां नांदड़ी में अपने घर से करीब 100 मीटर दूर सीवरेज लाइन में डाल दी। इसके बाद धड़ वाली तीसरी थैली उन्होंने रातानाडा पुलिस लाइन के पीछे नाले में डालने का प्लान बनाया। लेकिन वहां पर पुलिस चेकिंग को देखकर वो लोग नागौर रोड की तरफ निकल गए। वहां एक नाले में उन्होंने वो तीसरी थैली भी फेंक दी। इसके बाद वे तीनों वापस आ गए। प्रियंका ने रात को डर लगने की बात कहकर भ्याराम को अपने घर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने वहां रुकने से इनकार कर दिया और वो अपने घर चला गया। मगर जब 10 अगस्त को सफाई कर्मचारियों को एक थैली में सुशील के हाथ और पैर मिलते हैं तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। लेकिन जब सीमा से कड़ाई से पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने पति को कत्ल क्यों किया, इस पर सीमा ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसे सुनकर उसके परिवार वाले भी हैरान रह गए। सीमा ने बताया कि मुझे अपनी भाभी के साथ सोना अच्छा लगता है, मुझे अपनी भाभी के साथ बिना कपड़ों के रहना अच्छा लगता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि सीमा के अपनी कॉलेज की कई लड़कियों के साथ भी संबंध थे, यानी सीमा समलैंगिक थी और यही वजह थी जो शादी के 7 साल बाद भी वो अपने पति सुशील के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस घटना का खुलासा होने के बाद 13 अगस्त को उन चारों आरोपियों सीमा, प्रियंका, बबीता और भ्याराम को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। पति सुशील से नफरत करने वाली सीमा ने अपनी आजादी और शौक पूरे करने के लिए उसे मौत के घाट उतारकर अपने साथ साथ अपनी 2 बड़ी बहनों बबीता, प्रियंका और प्रियंका के दोस्त भ्याराम की जिंदगी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
अपने पतियों की ना हो सकी तीनों बहनों ने सुशील के पिता नेमाराम को बुढ़ापे में ऐसा जख्म दिया है जो उन्हें मरते दम तक दर्द देता रहेगा और वो लोग अपने बेटे को याद करके जिंदगी भर तड़पते रहेंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को